नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर आ रही है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने गृह मंत्रालय को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने ये मांग की है कि एनआईए के द्वारा जांच करानी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के जो हालात हैं इस समय, उससे जल्द ही ये पूरा राज्य बारूदों के ढेर में तब्दील हो जाएगा। आपको बता दें कि आज सुबह ही मुर्शिदाबाद में बम बनाते हुए एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिससे कि वहां पर आसपास के लोग भी घायल हो गए हैं। आपको बता दें, शुभेंदु अधिकारी ने यह पूरा खत गृह मंत्रालय को लिखा है, साथ ही एनआईए से जांच की भी मांग की है, क्योंकि उन्होंने आज की घटना का भी जिक्र किया है। इसी के साथ ही लगातार पिछले कुछ दिनों से वहां पर विस्फोटकों की मात्रा लगातार बढ़ रही है और इसको लेकर के भी गैर कानूनी ढंग से वहां पर इन विस्फोटकों को बनाया जाता है, जिसकी वजह से ये हादसे लगातार देखे जा रहे हैं। और उन्होंने इस बात पर केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है कि जल्दी इस पर कार्रवाई करे, अन्यथा पश्चिम बंगाल के जो हालात हैं वो और भी ज्यादा बिगड़ जाएंगे। आपको बता दें, इसी के साथ ही पश्चिम बंगाल की टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने एक और मां काली को अपमानित करने वाला ट्वीट किया है, जिसको लेकर के टीएमसी पार्टी ने सिरे से खारिज करते हुए कहा कि ये उनका अपना नजरिया है, अपना ओपिनियन है। पार्टी इस बात का समर्थन नहीं करती, उनके इस बयान को समर्थन नहीं करती है। तो क्या आप सवाल उठता है कि ममता बनर्जी जो हैं अपनी सांसद, अपने पार्टी के कार्यकर्ता के खिलाफ एक्शन लेंगी, क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर मां काली का मान करने वाला ट्वीट किया है। और साथ ही उन्होंने ट्वीट में ये लिखा है, आपसे मैं गुजारिश करूंगी कि आप आए और मां तारापीठ मंदिर जाएं और वहां पर देखें कि मां काली को भोग के रूप में क्या क्या दिया जाता है। ऐसा महुआ मोइत्रा ने ट्वीट किया है। आपको बता दें, जिसके बाद लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या अब ममता बनर्जी इस पर एक्शन लेती हुई दिखाई देंगी या फिर टीएमसी इस पर एक्शन लेते हुए दिखाई देगी, क्योंकि जिस तरीके से टीएमसी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ये ट्वीट किया गया है कि ये उनका अपना बयान है, पार्टी इस बयान को समर्थित नहीं करती, तो लोग अब इसको लेकर के सवाल उठाना शुरू कर दिए हैं। आपको बता दें, शुभेंदु अधिकारी ने गृह मंत्रालय को लेटर में लिखा है कि आपका ध्यान पश्चिम बंगाल की भयावह स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। आपको बता दें, इसी के साथ ही उन्होंने लेटर में यह लिखा है कि दुर्भाग्य से राज्य विस्फोटकों के ढेर में बदल गया है। 5 जुलाई यानी कि आज पश्चिम बंगाल के लोगों को एक और परेशान करने वाली खबर मिली, जो उस कच्चे बम के फटने से उस व्यक्ति की मौत हो गई है, जो कि इस बम को बना रहा था। आपको बता दें कि मृत व्यक्ति सिराजुल है, जो कि एक प्रसिद्ध टीएमसी कार्यकर्ता और मुर्शिदाबाद जिले के निवासी थे। जब उनकी मृत्यु हुई तो वहीं पर आसपास के लोग भी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इस तरीके की खबरें अक्सर मुर्शिदाबाद, मालदा और दक्षिण 24 परगना जिले से आती रहती हैं, जो सभी बांग्लादेश की सीमा से लगे हुए हैं। उदाहरण के लिए 18 जनवरी 2022 को 45 वर्षीय एक व्यक्ति, जिसका नाम यशुद्दीन शेख है, मुर्शिदाबाद जिले का निवासी है, उसकी भी मौत इसी तरीके से हो जाती है और इसी के साथ ही 5 अन्य लोग भी घायल हो जाते हैं। इसी तरीके से पश्चिम बंगाल में एक नियमित रूप से इसी तरीके के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और जिस तरीके से कच्चे बम को बनाने का जो उद्योग है, कहीं ना कहीं इसको व्यावसायिक रूप भी देने की कोशिश की जा रही है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि जैसा कि आप जानते हैं, पिछले शुक्रवार यानी 1 जुलाई 2022 को नल्हाटी के एक सुदूर वीरभूम गांव में एक गोदाम से लगभग 300 क्विंटल अमोनिया नाइट्रेट बरामद किया गया था। एक दिन पहले ही गुरुवार को वीरभूम के मोहम्मदा बाजार में आशीष केउरा नाम के एक ड्राइवर को अपने वाहन में 81,000 डेनोटर ले जाते हुए गिरफ्तार किया गया था। साथ ही इस पत्र में लिखा गया है कि केंद्र सरकार ने 2011 की शुरुआत में किसी भी तरीके से अमोनिया नाइट्रेट के उपयोग को बैन कर दिया था, क्योंकि इस तरीके की केमिकल का एक स्वदेशी घटक के रूप में विस्फोटक बनाने के लिए आतंकवादियों और अन्य चरमपंथी समूहों द्वारा इसका उपयोग किया जाता है, जो कि बड़े पैमाने पर दुरुपयोग होना लाजमी है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि औद्योगिक उपयोग के लिए भंडारण के अलावा कच्चे अमोनियम नाइट्रेट का भंडारण पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। इसी के
के साथ ही पश्चिम बंगाल सरकार के आशीर्वाद से सत्तारूढ़ टीएमसी पार्टी के नेतृत्व में पुलिस और जिला प्रशासन की मिलीभगत से राज्य के विभिन्न स्थानों पर संचालन में अवैध पत्थर खदानों की आपूर्ति के लिए रसायन का स्टॉक किया जाता है। साथ ही डेटोनेटर, जेलेटिन स्टिक और अमोनियम नाइट्रेट का उपयोग कोयले और पत्थर की खदानों में विस्फोट करने के लिए खनिजों को निकालने के लिए किया जाता है। इसी के साथ ही दोनों के बीच एक संबंध हो सकता है, यानी डेनोटर और अमोनियम नाइट्रेट। इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये वामपंथी, चरमपंथी कैडरों के लिए था, जिन्होंने फिर से राज्य के विभिन्न हिस्सों में पुनर्गठन शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि शुभेंदु अधिकारी के लिखे गए इस पत्र में सीधे तौर पर वहां की सरकार यानी कि टीएमसी सरकार और वहां की पुलिस पर भी मिलीभगत का आरोप लगाया है, जिसकी वजह से ये चीजें हो रही हैं। इसी के साथ ही जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश, जो वीरभूम और उसके निकटवर्ती वर्धमान जिले के पास काफी सक्रिय है, ऐसा भी लिखा गया है। इसी के साथ ही ये भी संभावना जताई गई है कि ये पूरे राज्य में वितरण के लिए किए गए थे, क्योंकि पंचायत चुनाव अगले साल होने की संभावना है। विस्फोटक टीएमसी कैडरों के लिए है, जो विपक्ष को आतंकित करने के लिए कच्चे बम बना रहे होंगे। बम फेंके जाने पर विशेष रूप से भाजपा के कार्यकर्ता संभावित निशाने पर होंगे। इस बीच कुछ दुर्घटनाएं होती हैं, जैसा कि आज हुआ था, और बम बनाते समय दुर्घटनावश विस्फोट हो जाने पर किसी की मृत्यु हो जाती है और कुछ गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। इसी के साथ ही कुछ मीडिया रिपोर्टों से ये पता चला है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए ने विस्फोटकों के विशाल जखीरे की जांच शुरू भी कर दी है। इसी के साथ ही वीरभूम जिले के नल्हाटी और मोहम्मदाबाद बाजार से जब्त किए गए अमोनियम नाइट्रेट और डेटोनेर कैश की मात्रा और मामले की गंभीरता को देखते हुए एनआईए को मामले की जांच करनी चाहिए। इसी के साथ ही विशेष रूप से विस्फोटकों की इतनी मात्रा एकत्र करने का कारण भी पता लगाने के लिए कहा गया है इस लेटर में। सूत्रों के अनुसार विस्फोटकों की मात्रा 300 क्विंटल अमोनियम नाइट्रेट और 81,000 डोनेटर बरामद किए गए हैं, जो पूरे शहर को उड़ाने के लिए पर्याप्त है। यानी कि इस तरीके से वहां पर विस्फोटकों का कार्य किया जा रहा है और तमाम जो लोग हैं इसमें कहीं ना कहीं टीएमसी के कार्यकर्ता भी शामिल है, जो इस तरीके से विस्फोटक बनाने का काम कर रहे हैं और कच्चे विस्फोटकों से खुद की ही जान ले रहे हैं। इसके अलावा आसपास के जो लोग मौजूद हैं उनकी भी जान कहीं ना कहीं इसकी वजह से खतरे में बनी हुई है। इसी के साथ ही अगर हम जिस तरीके से जो फिल्म का पोस्टर रिलीज किया गया है लीना मणिमेकलाई के द्वारा, वो पोस्टर भी विवादों में लगातार घिरा हुआ है, जहां तमाम हिस्सों में यूपी से लेकर के दिल्ली में गिरफ्तारी की मांग की जा रही है और इसको लेकर के धार्मिक भावनाओं को आहत करने का केस भी दर्ज किया गया है मेकर के ऊपर। तो अब इस मामले पर टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा का भी बयान सामने आया है। आपको बता दें कि महुआ मोइत्रा लिखती हैं अपने ट्वीट में, टू ऑल यू संघीज, lying will not make you better Hindus. I never backed any film or poster of mention the word smoking. Suggest you visit my Ma Kali in Tarapeeth to see what food and drink is offered as bhog. जय मां तारा। आपको बता दें उन्होंने सीधे तौर पर लिखा है कि यहाँ पर मैं सभी संघियों से अनुरोध करती हूँ कि वो कृपया झूठ बोलकर हिंदू बनने की कोशिश ना करें। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर मेंशन नहीं करती हूँ स्मोक वर्ड का, लेकिन मैं एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगी आप सभी से कि आप माँ तारापीठ जाए, वहां पर माँ काली की प्रतिमा है और वहां पर देखिए कि किस तरीके से माँ काली को भोजन दिया जाता है भोग के स्वरूप में। ऐसा मोइना मित्रा ने माँ काली को अपमानित करने वाला बयान दिया है, जिसको लेकर के टीएमसी पार्टी ने भी ऑफिशियल तरीके से ट्वीट किया है और अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से लिखा है कि टीएमसी पार्टी इस बात का समर्थन नहीं करती, यानी कि जो सांसद ने बयान दिया है उसका समर्थन टीएमसी पार्टी नहीं करती। तो अब सवाल उठ रहा है कि क्या ममता बनर्जी इस पर एक्शन लेते हुए दिखाई देंगी, जिस तरीके से उन्होंने मां काली का अपमान किया है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में कहीं ना कहीं मां काली को एक श्रद्धा के रूप में बहुत ही ज्यादा पूजनीय माना जाता है और वहां पर हर साल दुर्गा उत्सव जो
है बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, तो ये सभी वहां पर जो लोग हैं उनकी भावनाओं को आहत करने वाली बात होगी। तो क्या सवाल उठता है कि अब ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के जनता की भावनाओं को, उनकी आस्थाओं को ध्यान में रखकर अपने सांसद के खिलाफ कोई एक्शन लेती हैं या नहीं। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।